हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए प्रीमियर प्रो की फिर से एक और क्लास। और आज की क्लास में मैं बता दूं, जैसे कि हमारे टूल्स चल रहे हैं प्रीमियर प्रो में, तो आज भी हम वही कवर करने वाले हैं। तो 2-4 टूल्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तब आप वहाँ से उसे चेक आउट कर सकते हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा रेजर टूल के बारे में आज हम जानेंगे। और उसके बाद एक टूल और है, तो उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे कॉर्नर में है ये हमारे सारे टूल्स हैं। तो जिसको नहीं पता वो सिंपली जान ले कि यदि आपके टाइमलाइन पर ये शो नहीं होते हैं या आपके जो इंटरफेस में ये शो नहीं होते हैं, तो आप सिंपली विंडो में जाकर यहाँ से इसे टाइमलाइन नीचे आपका दे रखा है, तो उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो टूल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके, अभी मेरा क्लिक है तो यहाँ पर मेरे इंपोर्ट हो रखे हैं यहाँ पर। अब यदि ये नहीं होते हैं तो यहाँ पर आप राइट इस पर क्लिक लगा दे, जिससे कि ये यहाँ पर शो हो जाए। ठीक, तो अब आगे चलते हैं हम। अपने जो नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास वो है रेजर टूल। तो मोस्टली रेजर टूल हमारा यूज़ होता है हमारी वीडियो एडिटिंग में, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सिंपली आप यहाँ से आप देखोगे 4th नंबर पर आपका रेजर टूल है। आप वैसे इसकी शॉर्टकट की भी है, हम उसके अकॉर्डिंग भी जानेंगे, बट अभी आप सिंपली से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप इसे सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप टाइमलाइन पर जाओगे तो इस पर देखोगे कि आपका एक ब्लेड बन के आ चुका है। और इसके ब्लेड के साथ में एक हमारे पास लाइन भी है जो हमें शो कराते हैं कि जो हमारी क्लिप है वो कहाँ से कट होगी। ठीक, तो आप इसकी मदद से किसी भी क्लिप को कहीं से भी कट कर सकते हो। तो अब जहाँ पर भी आप इसे मूव करोगे तो वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी लाइन्स होगी ना, तो वो ये वहाँ से ही इसे काट देगा। जैसे हम सिंपली से वहाँ पर ले जाके जहाँ से भी आपको कट करना है लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो ये आपकी क्लिप यहाँ से कट हो जाएगी। तो हम उसे सिंपली अपने जो रेजर से है वो कट कर सकते हैं। यदि मुझे नीचे की क्लिप कट करनी है तो सिंपली इस पर ले जाऊंगा और यहाँ से इसे कट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसकी मदद से कोई भी अपनी क्लिप है उसे कट कर सकते हो। कहीं भी से भी करनी है, यदि आपको मिड से कट करनी है तो उसे जहाँ से भी आपको कट करनी है सिंपली आप इसे मूव कर दोगे और वहाँ पे जैसे ही आप अपना लेफ्ट क्लिक करोगे तो वहाँ से वो कट हो जाएगी। ठीक, तो यार इसका एक यही यूज़ है, कट का यूज़ है इसका। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल के, तो उससे प्रेस करके भी आप इसे टूल को ला सकते हो। एक वैसे तो शॉर्टकट की क्लास अलग होगी, बट अभी फिलहाल यदि टूल्स चल रहे हैं तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के है, तो आप उसे प्रेस करके भी ये टूल्स ला सकते हो। और एक चीज़ और बता दो कि ये जरूरी नहीं कि कंट्रोल के ही हो, आप इसे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी आपको बनानी है, सी बनानी है तो उसे सी प्रेस करके आपका ये टूल्स आ सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे बना सकते हो। यदि आपको डिफिकल्टी पड़ती है कंट्रोल के प्रेस करने में तो आप उसकी शॉर्टकट की चेंज करके कुछ भी बना सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो नीचे हमारे पास एक टूल दे रखा है जिसमें हमको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक स्लिप टूल और एक स्लाइड टूल। तो हम अभी इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ स्लिप टूल। ठीक है, तो एक स्लिप टूल को आप थोड़ा समझ लें। वैसे तो हम जब एडिटिंग करते हैं तो मेन यूज इनका ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी यदि टूल दे रखे हैं तो हम इन्हें समझेंगे। ठीक, अब इसका यूज मैं थोड़ा बताऊं आपको, तो मैं अलग से क्लिप यहाँ पर ले लेता हूँ एक, जिससे कि मैं इसे प्रॉपर समझा सकूं। अब मैं जैसे ही अपना स्लिप टूल लेता हूँ, अब स्लिप टूल का एक यूज समझ ले आप कि जो आपकी क्लिप है वो ये अभी फिलहाल कट हो रखी है कि आपकी राइट से भी वो कट है और लेफ्ट से भी कट है। अब पता कैसे चलता है कि हमारी जो क्लिप कट है? तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी इसके कॉर्नर में ट्रायंगल नहीं है बना हुआ छोटा सा। अब यदि यहाँ पर कॉर्नर में इनके राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ ट्रायंगल होता तो ये कंप्लीट हमारी क्लिप जो वो पूरी होती, बट अभी ये पूरी नहीं है, ये कट है इधर से भी इधर से भी।
मैंने वैसे पिछली क्लास में भी बता रखा है कि हम अपनी मतलब क्लिप को कैसे जान सकते हैं कि वो कंप्लीट है या आधी है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हो। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब मैं बता दूं कि इसके राइट में भी भाग है और लेफ्ट में भी है। अब ये जो पार्ट है वो हमारा एक बिग पार्ट है, छोटा पार्ट है हमारी क्लिप का। अब हमें यदि इसके अकॉर्डिंग है हमारा, भाई ये मान लो कि राइट में भी हमारी क्लिप पुट है और लेफ्ट में भी हमारी क्लिप पुट है, और हमें इसे हटाना नहीं है, हमें इसी अकॉर्डिंग इसे क्लिप को मूव करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हो स्लिप टूल है। तो स्लिप का मतलब है हम इसे स्लिप कर देंगे क्लिप को, इसका जो प्लेस है वो सेम रहेगा बट अंदर की जो क्लिप है वो चेंज हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि जो मेरा स्केल रखा हुआ है वो इस समय इस पोजीशन में, इस पोजीशन पर है। अब जैसे ही मैं इस टूल को यहाँ पर लेके आता हूँ और इस क्लिप को थोड़ा राइट की तरफ मूव करता हूँ और मैं इसे छोड़ दूंगा, तो अब आप देखोगे कि जो मेरी व्यू है वो चेंज हो गया है क्लिप का। तो इससे आप देख सकते हो कि जो मेरी क्लिप है वो अपनी जगह पर ही है बट अंदर की जो क्लिप है वो स्लीव हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लेफ्ट से है वो राइट की तरफ मूव हो गई है। इसे हम और मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमें यदि यहाँ पर सेट करनी है तो हम इसे बिना काटे, बिना प्लेस है वो चेंज किए हम इसे मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो हमारी लेफ्ट की तरफ से है वो पूरी आ चुकी है। तो अब यदि हम लेफ्ट की तरफ से इसे मूव करते हैं तो वो मूव और नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल आ चुका है जिससे कि लेफ्ट की तरफ कंप्लीट हो गई है। अब यदि हम इसे राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये राइट की तरफ, यदि हम इसे राइट से मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ तो ये इधर मूव हो जाएगी। अब जब तक ये हमारी कंप्लीट नहीं होती है राइट की तरफ, ये हमारी मूव होती रहेगी जितनी भी हमें करनी है। अब लास्ट में यदि यहाँ पर हमारा यहाँ पर ट्रायंगल बना आ जाता है तो हमारी ये राइट से भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इसका जो टूल का यूज़ है वो यही है कि हम अपनी क्लिप को एक प्लेस पर रखे हुए उसे मूव करा सकते हैं अंदर ही अंदर, जिसका हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी क्लिप जो है वो वहीं रहेगी और हमारी अंदर से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, अब इसी में आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्लाइड टूल का, तो इसे भी जान ले। स्लाइड टूल में ले लेता हूँ। अब इसे हम यहाँ पर ही जानेंगे क्योंकि ये मल्टी लेयर का इसमें यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं बता दूं कि जैसे ही हम इसे क्लिप के ऊपर लाते हैं तो अब आप देख सकते हो कि ये मैं क्लिप ले लेता हूँ, एक सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैं इसे राइट की तरफ मूव करूँगा तो आप देखो कि ये पूरी जो क्लिप है वो राइट की तरफ मूव हो जाएगी और जो अपने राइट की तरफ क्लिप है उसे काट देगी और लेफ्ट की तरफ क्लिप है उसे थोड़ा बढ़ा देगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपना जो है प्लेस चेंज कर लेगी बट जो हमारी आगे और इसके पीछे की क्लिप है वो हमारी चेंज हो जाएगी। वो जैसे हम इसे सरकाएंगे लेफ्ट की क्लिप थोड़ी बढ़ जाएगी और जो राइट की क्लिप है वो छोटी हो जाएगी। हम जहाँ कहीं भी ले जाएंगे इसे मूव करा सकते हैं बट ध्यान दें कि जब तक ये हमारी जो क्लिप है इसके राइट में, हम यदि राइट की तरफ इसे मूव कर रहे हैं तो जितनी राइट की तरफ हमारे पास क्लिप होगी वो उतना ही मूव होगी। अब इससे ज़्यादा यदि मूव करता हूँ तो ये नहीं होगी क्योंकि ये हमारी जो राइट में क्लिप है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब ये ज़्यादा मूव नहीं होगी। यदि मैं लेफ़्ट की तरफ इसे मूव करता हूँ तो जहाँ पर भी मेरा लेफ़्ट तक है वो वहाँ तक ही मूव होगी, इससे ज़्यादा मूव नहीं होगी। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हो जहाँ कहीं भी इसे आपको रखना है। बस ध्यान दें कि आपकी जो राइट है और लेफ्ट है वो क्लिप आपकी जो है छोटी या बड़ी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें कि आपको कितनी से मूव करनी है। वैसे तो इन टूल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हमारे नॉर्मल जो 2-3 टूल्स है या शॉर्टकट की है उनका यूज़ ज़्यादा होता है, पर फिर भी ये ज़रूरी है जानना क्योंकि टूल्स दे रखे हैं तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे हमारा पेन टूल्स है, रेक्टेंगल टूल्स, इलिप्स, तो इनके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर
नेक्स्ट क्लास के साथ।